झूठ की बुनियाद पर पाखंडवाद का नंगा नाच करने वाले पाखंडियों से मेरा एक सवाल है कि ज्ञात काल से लेकर अभी तक किसी भी एक राजा के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक भी सिंगल अभिलेख दिखाओ जिसमें हिंदू लिखा हो। झूठ, आडंबर, पाखंड के दम पर भारत के मूल निवासियों को भ्रमित करके गुलाम बनाए रखने की कला इन विदेशियों को बखूबी आती है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है भारत देश में। वह खुद को पुरातन प्राचीन घोषित करने में जी जान लगा दिए हैं। झूठी किताबें, झूठी अफवाह, गपोल लीलाओं का वर्णन और खुद को प्राचीन बताना, वो भी बिना किसी सबूत के। इस बात में इनको महारत हासिल है। आज इस न्यूज़ रिपोर्ट के माध्यम से आप जानेंगे कि किस तरीके से इन भ्रमवंशियों ने बुद्ध धम्म के बाद यह पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया है। कब कब कौन कौन से संप्रदाय बनाए और अब कहाँ तक ये पहुँचे हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, आप पूरी तरीके से भारत का इतिहास समझ जाएंगे कि कब कैसे कौन सा संप्रदाय बना। इसलिए निवेदन है वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और यह भी निवेदन है कि जो मित्र इस चैनल पर नए हैं या जो भी मित्र अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाया करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। संप्रदाय का स्थायी नामकरण नहीं, फिर भी व्यवस्था पर घमंड। ज्ञात काल यानी ईसा के 600 वर्ष पूर्व से जो प्रमाणिक जानकारी मिलता है वह इस प्रकार है। ज्ञात काल से लेकर पाल वंश तक यानी 10वीं शताब्दी तक लगभग जितने भी शासक हुए सभी ने सम्यक संस्कृति यानी बुद्ध की संस्कृति वाली व्यवस्था का अनुयायी होने का अपने अभिलेखों में वर्णन किया है। भगवान बुद्ध के अलावा कुछ और दार्शनिकों का मिलना हुआ है जो इस प्रकार है। मोखली घोषाल, निगट नाथ पुत्र, संजय बेलीपुत्र, अजीत केस कम्मली, पूरण कश्यप, चारवाक, ये सब जो दार्शनिक ज्ञात काल में थे, इनका मत और संप्रदाय आज कहीं भी नहीं है। फिर आज वाली मत संप्रदाय का उदय कब हुआ? जो मत और संप्रदाय आज भारत में फैला हुआ है, इसका उदय कब हुआ? किस दार्शनिक के द्वारा? चलिए जानते हैं। शैव संप्रदाय का उदय, जिसका दार्शनिक आदि शंकराचार्य थे, का जन्म 788 ईस्वी में हुआ था। यानी आज वाली व्यवस्था का 9वीं शताब्दी बाद पहला नामकरण शिवलिंग संप्रदाय हुआ। आप समझ पा रहे हैं ना? आज जो संप्रदाय चल रहा है, जिसे आप हिंदू धर्म कहें, एक्चुअल में इसका उद्भव 788 ईस्वी में हुआ और आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा हुआ। उसके बाद वैष्णव संप्रदाय का उदय, जिसका दार्शनिक रामानुज यानी रामानुजाचार्य का जन्म 1017 ईस्वी में हुआ, नामकरण किया गया वैष्णव संप्रदाय। इसके बाद रामानंदी संप्रदाय का उदय, जिसका दार्शनिक रामानुज था, जन्म 1400 ईस्वी में हुआ था। इसने नामकरण किया रामानंदी संप्रदाय। इसी प्रकार 14 संप्रदाय बना। मुगल काल में सबों ने मिलकर वर्णागत संप्रदाय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का नामकरण किया, जिसका लिखित प्रमाण
अंग्रेजी काल का पहली जनगणना जो कि 1872 ईस्वी का है, जो वर्णागत संप्रदाय पर आधारित था। अंग्रेजों के काल में जो जनगणना की गई थी 1872 ईस्वी में, वह जनगणना तब तक जातियों का निर्धारण नहीं था। तब तक सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के नाम पर यह जनगणना हुई थी। इसी बीच दयानंद सरस्वती द्वारा वेद की प्रमुखता बताते हुए आर्य समाज का नामकरण हुआ। इसके काउंटर में पौराणिक मतों यानी पुराण के अनुयायियों द्वारा सनातनी समाज का नामकरण हुआ। अंग्रेजी सरकार के बाद मुस्लिम लीग से मजबूत बनने हेतु मदन मोहन मालवीय द्वारा 1915 ईस्वी में हिंदू महासभा का नामकरण हुआ। कब हुआ? 1915 में पहली बार नामकरण हुआ। इसके पूर्व हिंदू नाम एक झंड मात्र था। इस नाम का ना कोई संप्रदाय था, ना धर्म था और ना ही ये शब्द कोई जानता था। ब्रह्मवंशियों का सबसे बड़ा हथियार हवा की रुख को समझते हुए अपनाई गई नामकरण होती है। वह अपनी बेहतरी के लिए जब जैसा ज़रूरत समझता है वैसा नामकरण का रुख कर लेता है। नाम को बदलना और नाम को विकृत करना और नाम को अपने अनुरूप कर लेना सैकड़ों सालों से इनके पूर्वज करते आए हैं। और नाम को बदलना, नाम को अपने अनुरूप कर लेना आज भी आप भारत की राजनीति में देख पा रहे होंगे कि कुछ भी ऐतिहासिक निर्माण न करके जो ऐतिहासिक धरोहर है उनका नामकरण अपने अनुरूप कर लेना, इस बात में यह पारंगत होते हैं। वैसे ही जैसे नदी की घास पानी की धार अनुसार घास अपना स्थिति बदल लेता है और पानी जब खत्म हो जाता है तो अकड़ कर खड़ा हो जाता है। इसी को कहते हैं कि अपना कोई नाम नहीं है फिर भी झूठा झंड है। मैं तो कहता हूँ कि किसी के घमंड को ठेस पहुँचता हो तो फिर ज्ञात काल से लेकर अभी तक किसी एक शासक का अभिलेख बताओ जिसमें उसका हिंदू शासक होने की पुष्टि होता हो। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि भारत जैसे प्राचीन काल से बौद्धमय था, जैसे विश्वगुरु भारत था, जैसे विश्व विजेता भारत था जो सम्राट अशोक ने बनाया था, पुनः भारत को उसी दम पे वह पहचान मिल सकती है जिसके लिए हम प्रयासरत हैं। और झूठ और पाखंड ने भारत की स्थिति कहां से कहां लाकर खड़ा कर दी है। मेरे मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि हम निरंतर भारत के मूल निवासियों के लिए, भारत को पुनः बुद्धमय बनाने के लिए ऐसे ही न्यूज़ रिपोर्ट बनाते रहें तो निवेदन है कि डोनेशन ज़रूर करें। स्कैनर स्क्रीन पर लगा दिया गया है, स्कैन करके डोनेशन ज़रूर करें। और जो हमारा दूसरा चैनल है सेहॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। चैनल का नाम है सेहॉक। और आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि मैं तो अपने हिस्से का काम कर रहा हूँ। आप अगर मूल निवासी हैं, आप अगर बौद्धिस्ट हैं तो निवेदन है, आग्रह है आपसे, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। इस चैनल पे लगे अन्य वीडियो को अगर शेयर कर सकें तो जितना अधिक से अधिक मूल निवासी भाइयों तक पहुंचा सकें इन वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। जो मूल निवासी आज भी पाखंडियों के तलवे चाटने में व्यस्त हैं, कम से कम वह समझ पाएंगे कि भारत देश की एक्चुअल में सच्चाई क्या है। तो निवेदन है, शेयर जरूर करिएगा। जो भी मित्र इस चैनल पर बने हुए हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नमो बुद्धाय, जय भारत।